अगर आप कम रिलीजियस हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति ज़्यादा ओपन हो। अगर आप लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी के हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स का सपोर्ट करते हो। अगर आप हाईली एजुकेटेड हो या हाई एजुकेशन परस्यू कर रहे हो और यंग हो, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडिस और हेट ना हो। अगर आप फीमेल है तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि आपके अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति एक्सेप्टेंस हो कंपेयर टू मैन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये assumptions मैंने कैसे ड्राइव किए। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. इस वीडियो में हम मिंट, यूगोव और ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति हमारे और हमारे समाज के विचार हमें कैसे डिफाइन करता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एनालिसिस मैंने सर्वे के डाटा पे बनाया है, इंडिविजुअल्स पे नहीं। तो हो सकता है आप बहुत रिलीजियस हो, राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो और साथ ही साथ आप एलजीबीटी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हो। सर्वेज में ये पाया गया कि जो लोग ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे उनके बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टेंस रेट हाई था। फॉर एग्जांपल इंडिया में हुए सर्वे में ये पाया गया कि जिन लोगों के लिए रिलीजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था उनके बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टेंस रेट 21% का था। जिन लोगों के लिए रिलीजन कुछ हद तक इंपॉर्टेंट था उनके बीच ये रेट था 25% का। जिन लोगों के लिए रिलीजन ना ही इंपॉर्टेंट था और ना ही अनइम्पॉर्टेंट था उनके बीच ये रेट था 29.2% का। जिन लोगों के लिए रिलीजन कुछ हद तक अनइम्पॉर्टेंट था उनके बीच ये रेट था 39.7% का। और जिन लोगों के लिए रिलीजन एक्सट्रीमली अनइम्पॉर्टेंट था उनके बीच ये रेट था 48% का। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली अनइम्पॉर्टेंट में डबल से भी ज़्यादा का अंतर। और यही ट्रेंड हमें ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिलता है। जैसे इजराइल में हुए सर्वे में ये पाया गया कि जिन लोगों के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था उन लोगों के बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टेंस रेट 22% का था। और जिन लोगों के लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था उनके बीच ये रेट था 62% का। 40% से ज़्यादा का अंतर। और यही ट्रेंड हमें चेक रिपब्लिक, साउथ कोरिया, कनाडा, यूएस से लेकर मैक्सिको तक देखने को मिलता है। सभी सर्वेज में पाया गया कि यंगर लोगों के बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टेंस रेट हाई थी कंपेयर टू ओल्डर वंस। जैसे इंडिया में हुए सर्वे में पाया गया कि जनरेशन जेड यानी वो लोग जिनकी उम्र 22 साल से कम थी उनके बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टेंस रेट 34.01% था। और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती गई, जनरेशन जेड टू यंगर मिलीनियल्स टू ओल्डर मिलीनियल्स और ओल्डर मिलीनियल्स टू जनरेशन एक्स, वैसे वैसे ये एक्सेप्टेंस रेट कम होती गई। जैसे जनरेशन जेड में एक्सेप्टेंस रेट थी 34.01% की, उसके अगेंस्ट जनरेशन एक्स में ये एक्सेप्टेंस रेट 20% से भी कम थी। और यही ट्रेंड हमें ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिलता है। जैसे साउथ कोरिया में जिन लोगों की उम्र 50 प्लस थी उनके बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टेंस रेट 23% का था। और जिन लोगों की उम्र 18 टू 29 के बीच थी उनके बीच यही रेट 79% था। 56% का डिफरेंस। और ये ट्रेंड हमें जापान, स्लोवाकिया से लेकर नाइजीरिया तक देखने को मिलता है। इन सभी सर्वे से हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया में फीमेल्स के बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टिंग रेट हाई है कंपेयर टू मेल्स। जैसे इंडिया में हुए सर्वे में पाया गया कि फीमेल्स के बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टिंग रेट 32.62% का है और वहीं मेल्स के बीच ये एक्सेप्टिंग रेट 23.93% का है। 10% का डिफरेंस। और यही ट्रेंड हमें ग्लोबल स्टेज पे भी देखने को मिलता है। जैसे साउथ कोरिया में मेल्स के बीच एलजीबीटी कम्युनिटी प्रति एक्सेप्टिंग रेट 37% का है और वहीं फीमेल्स के बीच ये रेट है 51% का। 14% का डिफरेंस। और ये ट्रेंड हमें नेदरलैंड, यूएसए और जापान से लेकर सभी देशों में देखने को मिलता है विद डिफरेंट डिफरेंसेस। सर्वेज में ये पाया गया कि डेवलप्ड नेशन या फिर वो देश जहाँ के लोग वेल्दी हैं फेवरेबल व्यूज रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कंपेयर टू पुअर वंस विथ फ्यू एक्सेप्शंस। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप पाएंगे कि वो देश जिनकी जीडीपी पर कैपिटा $50,000 से ज़्यादा है, जैसे स्वीडन, नेदरलैंड और जर्मनी, फेवरेबल व्यूज रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कंपेयर टू डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस जैसे नाइजीरिया, केन्या और टूनिशिया। इन देशों की जीडीपी पर कैपिटा $10,000 से कम है। और अगर आप इसी ग्राफ में थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप इंडिया को पाएंगे। हालांकि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट अगर आप जीडीपी पर कैपिटा के सिनेरियो में देखें तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं।
इन सर्वे से हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देखने को मिलती है कि कैसे लोगों की आइडियोलॉजी उनके व्यूज़ को इफेक्ट करती है। जैसे साउथ कोरिया में हुए सर्वे में ये पाया गया कि जो लोग राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनमें से 28% लोग फेवरेबल व्यूज़ रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। वहीं पे जो लोग लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनमें से 67% लोग फेवरेबल व्यूज़ रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, यानी 39% का डिफरेंस। ऐसे ही यूएसए में जो लोग राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनमें से 53% लोग फेवरेबल व्यूज़ रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। वहीं पे जो लोग लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनमें से 86% लोग फेवरेबल व्यूज़ रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, यानी 33% का डिफरेंस। ये ट्रेंड हम साउथ कोरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी देशों में देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा फेवरेबल व्यूज़ रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कंपेयर टू राइट विंगर्स। यही नहीं, इसमें एजुकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर्वे में ये पाया गया कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे वो ज़्यादा फेवरेबल व्यूज़ रखते थे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कंपेयर टू वो लोग जो कम एजुकेटेड थे। जैसे ग्रीस में उस सर्वे में ये पाया गया कि जो लोग कम एजुकेटेड थे उनमें से 42% लोग ही फेवरेबल व्यूज़ रखते थे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। वहीं पे जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे उनमें से 72% लोग फेवरेबल व्यूज़ रखते थे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। और यही ट्रेंड हमें सभी देशों में देखने को मिलता है। अगर आप 2019 का डाटा देखें तो आप पाएंगे कि इंडिया में केवल 37% लोग ही फेवरेबल व्यूज़ रखते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, जो एक बहुत ही अच्छी परसेंटेज नहीं है। बट अगर आप इसे 2014 के डाटा से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि उस टाइम पे केवल 15% लोग ही फेवरेबल व्यूज़ रखते थे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, और तब से अब तक हमने 22% का इम्प्रूवमेंट किया है और हम अपने कई सारे नेबर्स और वेस्टर्न एशियन देशों से बेहतर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा देश प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे लोग ओपन माइंडेड होंगे, क्योंकि ओपन माइंडनेस डेवलप्ड नेशंस और वाइज सोसाइटी की ट्रेट्स होते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट। थैंक यू।